जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं के.एस. परिहार, रिटायर जीएसओ नैन गढ़वाल। तो ये श्रेष्ठा वेडिंग पॉइंट मथुरावाला है, जहां पर आप इस प्रकार से सभी को बैठे हुए देख रहे हैं, नैन गढ़वाल के परिवारों को। तो आज 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत, आप सभी को रेजिंग डे की शुभकामनाएं सेवारत रिटायर्स और उनके परिवारों की तरफ से। तो अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम होगा, जरा मंच की तरफ दिखाइए जरा। तो ये मंच और गढ़वाली सोल्जर एक बार फिर से लगाइए और इस प्रकार से स्वागतम एक बार आपका मेरे चैनल परिहार विजय पथ पर भी। और गर्व है हमें उस प्यार, दोस्ती, अपनेपन का, अपनों का एहसास और उस रेजिमेंट स्पिरिट का जो इस यूनिट ने हमें पहचान दी और यहाँ पर स्थापित किया और हम अपने लोगों से मिल पाए हैं। तो आगे का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। इस देश में 60,000 सैनिक एक साल में रिटायर होते हैं। उन्हीं में से नैन गढ़वाल के कुछ नए सैनिक। सर, आप अपना परिचय। मैं सूबेदार ऑनरी कैप्टन यशवंत सिंह 30 साल नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ, जो कि सितंबर 2024 में। जी, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ पे प्रेमनगर में रहता हूँ अभी। जी, का नैन गढ़वाल के तकरीबन किस कंपनी में रहे होंगे आप? ज्यादा वक्त कहाँ गुजारा? मैं सब चार्ली कंपनी में रहा हूँ। मैं चार्ली कंपनी में हेडक्वार्टर में रहा जी, और 30 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ सब। जी सर। तो भगत सिंह जी, आप अपना परिचय देंगे। मैं सूबेदार भगत सिंह नैन गढ़वाल हेडक्वार्टर कंपनी से 30 साल करके 2024 अगस्त में रिटायर हुआ हूँ। जी, 30 साल में से लगभग 20 साल हमने हेडक्वार्टर कंपनी में निकाला और बटालियन स्टोर को समस्त क्यू लेवल की जिम्मेदारियां आपने संभाली। और मेरी कंपनी के रिटायर हमारे अनुज कहिए, सबऑर्डिनेट कह लीजिए, प्रमोद कुमार गौड़ जी यहाँ पे हैं। और आपका भी स्वागतम, आप सभी का स्वागतम, आपके परिवारों का स्वागतम 9 वर्ष की शुभ बेला पर। और साथ ही परिवार के प्यार, दोस्ती और रेजिमेंट स्पिरिट का जो ये उदाहरण हर साल यहाँ पर दिया जाता है रेजिंग डे के रूप में, ये परंपरा आजीवन चलती रहे, इसके लिए कुछ संदेश आप भी दीजिए। थैंक यू साहब। सबसे पहले जय हिंद, राम राम। और मैं भी 30 साल सर्विस करके अभी पिछले साल जनवरी में रिटायरमेंट हुआ और पूरी बी कंपनी की सर्विस है मेरी। सर, जय हिंद। नवीन, तो कर्नल जब ये यूनिट में कमान करते थे हमारे लक्ष्मण साहब, शिव साहब हमारे, तब मैं नायक था। सर, आप चीफ अतिथि हैं आज के लिए। यूनिट, रेजिमेंट स्पिरिट, प्यार, दोस्ती और इस प्रकार की एक परंपरा सदियों तक चलती रहे, उसके लिए कुछ संदेश रिटायरीज को, ऑन सर्विस को, उनके परिवारों को आप कुछ कहिए, जिससे कि मोटिवेशन बना रहे और ये परंपरा हमेशा के लिए जीवित रहे। देखिए, ये भाईचारे और टीम स्पिरिट वगैरह वगैरह जो था, जब मैंने नैन गढ़वाल में ज्वाइन किया था, उस समय से हमारे अंदर में कूट कूट करके भरा हुआ है। और 9वीं गढ़वाल राइफल्स विशेष तौर से अपने मतलब टीम स्पिरिट, बटालियन की स्पिरिट और रेजिमेंट की स्पिरिट के लिए जानी जाती है। एक मतलब काफी परखी हुई और युद्ध क्षेत्र में जांची परखी यूनिट है और बहुत सारे इसको अवार्ड और इनाम मिले हैं। तो मैं चाहता हूं कि देखिए, आज आप उपस्थित लोग बहुत ज्यादा नंबर में इधर आए हैं, तो यही इस चीज का वो प्रतीक है कि हम लोगों में टीम स्पिरिट कूट कूट कर भरी हुई है। जी सर, नया साल की शुरुआत 62वां रेजिंग डे और सिस्टर्स यूनिटें भी, जैसे 13 गढ़वाल या किसी और का भी रेजिंग डे होगा। और बद्री विशाल जो हमारा स्लोगन है, जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, देवतुल्य देवभूमि और देवभूमि के देवगण, देवतुल्य सपूत कहिए। और वो आपके समक्ष हैं। बहुत प्यार, दोस्ती और कई तरह के रिलेशन और आभास आपको देखकर जो खुशी हो रही है सभी को, उस संदर्भ में भी आप थोड़ा आगे बढ़ाइए। मैं धन्यवाद। ये जो यहाँ पर सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग, महिलाएं, बच्चे और हमारे पुराने गौरव सेनानी यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो ये इस चीज का प्रतीक है कि हम लोग जो है ना, रिटायरमेंट के बाद भी काफी सौभाग्यशाली हैं कि हम एक जगह पर इतने लोग इकट्ठा रहते हैं, यहाँ पर सेटल हो गए। वरना हम शुरू में कोई पौड़ी का, कोई चमोली का, कोई उत्तरकाशी का, कोई भटवाड़ी का, कोई पांडुकेश्वर का, इस तरह से थराली, देवाल, जो घीस, उस इलाके के रहने वाले लोग थे। तो अब इतनी बड़ी संख्या में देहरादून में सम्मिलित हो गए, इकट्ठे हो गए, तो हर बार मिलते हैं। इस बार मैंने देखा कि सबसे ज्यादा लोग इस बार आए हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जो हमारी पलटन अभी जो ऑन ड्यूटी हैं, जो भाई बंधु हमारे, उन सब के लिए नया साल मुबारक हो। उनके परिजनों को भी नया साल मुबारक हो और उनके बाल बच्चे नए साल में फले फूले। आप सभी लोग सर्विंग और ऑन ड्यूटी और रिटायर्ड जितने भी हैं, नए आने वाले वर्षों में
समृद्ध, संपन्न, वैभवशाली और अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन यापन करें, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, टीकाराम जोशी साहब हैं, यूनिट कमांड किया आपने 4 साल, सूबेदार मेजर आप भी रहे, सेज मैनेजमेंट टीम। जीतपाल साहब जरा नजदीक आइए, कैमरा में आ लीजिए। तो कोषाध्यक्ष का काम करे, कहने का मतलब सबने मिलकर इस व्यवस्था को बनाया, बहुत सुदृढ़ बनाया और लोगों के लिए एक वेल मैनेजमेंट यहाँ पर दिया है, उसके लिए भी सबका शुक्रिया। नए साल में सभी की उन्नति हो, सभी के बच्चे साहब की तरह ऑफिसर से बने, उच्च पदों पर जाए, आईएएस पीसीएस बने। और जब घर छोड़ दिया, श्री राम ने जब घर छोड़ा था, वो लंकापति रावण को मार के अपने मिशन पूरा किया, पांडव वनवास में रहते हुए अपने शक्तिशाली सेना को हराया। इसलिए जब आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने बलिदान किया है, तो जय विजय हो, आपके आपके परिवारों की उन्नति हो और इसी प्रकार हम सबको यहाँ पर आने का अवसर मिले। तो टीकाराम साहब, एसएम साहब, आप पलटन में यूनिट कमांड किया आपने, 2 शब्द मोरल मोटिवेशन के लिए, अपनेपन के लिए और दोस्ती प्यार के लिए, ताकि परंपरा और इस संस्कृति में और भी उन्नति हो। धन्यवाद। बटालियन का मोटिवेशन, सबसे पहले मैं सभी सैनिकों को 62वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मोटिवेशन ये है कि आप लोगों का इसी प्रकार से हमारे साथ में एक होना, एक साथ रहना, एक ग्रुप में रहना और इस प्रकार से एक ही चैनल पे, जिस प्रकार से जीतपाल साहब ने हम लोगों को मॉनिटरिंग करके रखा हुआ, इस प्रकार हम लोग रहेंगे तो आगे हम लोग अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, हर किसी का दुख सुख बांट सकेंगे और सबके बारे में हमें राजी खुशी, सब सुखी हैं, दुखी हैं, सबको हमें पता चलना चाहिए किसकी हेल्प करनी है। जैसा कि हमारा एक सैनिक परसों धनवीर सिंह जी सर, धनवीर सिंह, मेरा वीडियोज भी देखेंगे आप। हाँ, धनवीर सिंह को कुछ हेल्प चाहिए थी, तो हम लोगों ने गौरव सेनानी के नाते और नाइन गढ़वाल के नाते हम लोग वहाँ पे पहुंचे हैं। तो धनवीर सिंह को हमारी तरफ से जो हेल्प हो सके हम लोग गए वहाँ पे, जो कुछ हमने बोलना था। लड़ाई अभी बाकी है, लड़ाई अभी चलती रहेगी, पर वो जवान की छुट्टी 10 तारीख तक ही है। हम लोग मोटिवेट करते रहेंगे। जीतपाल साहब हमारे साथ में ऑर्गेनाइजर हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं, सब लोगों को मोटिवेट, सब लोगों को खबर और अच्छा बहुत। सबसे तो बात नहीं हो सकती, सबका योगदान अमूल्य है। मेरे साथ के भी कई लोग यहाँ पर हैं जो सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन तक, एक लंबी सेवा तक गए, लेकिन आप समय की कमी है और लगभग सबसे पुराने सूबेदार मेजर शायद अभी आप यहाँ पर या आपके साथ वाले हैं। तो 2 शब्द पलटन के लिए, इस परंपरा के लिए, ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन श्याम सिंह। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं बटालियन के बारे में क्या बताऊं। बटालियन का इतिहास तो सभी को पता है, लेकिन मैं बटालियन के अंदर जब आया था उस समय हमारे बहुत पुराने जो सीओ थे जनरल कुलकर्णी साहब, मैं उनके टाइम पे नेफा में आया था और उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला। साथ में साहब हमारे साथ आए थे, साहब के साथ बहुत काम किया है। मैं कमांडो में था, साहब वाइयों में थे, बहुत कुछ हम लोगों ने साथ साथ किया है और आज ईश्वर की कृपा से आज भी हम लोग सब साथ में हैं। धन्यवाद। जो साहब, कर्नल स्वप्निल तिवारी साहब, एसएम साहब, सूबेदार मेजर रणजीत सिंह साहब, बटालियन के समस्त रैंक और समस्त सैनिक परिवारों को मैं समस्त पूर्व सैनिकों की तरफ से नव वर्ष और बटालियन के 62वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीप प्रज्वलित के तदोपरांत माल्यार्पण की कार्रवाई की जाएगी। जवानों से अनुरोध है कि माल्यार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होने की कृपा करें। काम किया। अफगानिस्तान में भी बहुत सारी लड़ाई 1920-22 के बीच में गढ़वाल राइफल ने बड़ा बहादुरी के पुरस्कार जीते और अंग्रेजों के कमांड में उन्होंने अफगानों को दमन करने के लिए बड़ा अच्छा काम किया था। लेकिन आज़ादी के बाद भी गढ़वाल राइफल्स का बहुत बड़ा योगदान, देश की सुरक्षा, आत्मसम्मान, उसको बढ़ाने में गढ़वाल राइफल्स का बहुत बड़ा नाम रहा है। 1971 के युद्ध में भी गढ़वाल राइफल्स की एक कंपनी जाने वाली थी बांग्लादेश, लेकिन तब तक युद्ध विराम हो गया तो उनको मिला नहीं। उस समय हम लोग नेफा में थे, जो आजकल अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद से लेकर के अलग अलग जगहों पर बाढ़ राहत कार्य, दंगा, खास करके तो जब मैं आया था तो उस समय आसाम में पलटन थी, तो एक बाढ़ राहत में भी भाग लिया था, बहुत अच्छा काम किया।
उसके बाद पलटन ने बहुत बड़े पर्वतारोही खेलों के मामले में भी बड़ा अच्छा काम किया। हमारे अभी कुछ 2 महीने पहले मैं पलटन में गया था, तो वहाँ मैंने देखा जवान, मेरे ख्याल से जो मेरे वो उनका आत्मविश्वास देखकर मैं बड़ा वो धैर्यवान हो गया। मुझे पता है कि पलटन अभी बहुत अच्छे लोगों से भरी हुई है, तो परिवर्तन तो हुआ है, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। गढ़वालियों का जो लड़ने का जोश और जज्बा है उसमें कमी नहीं हुई है, बल्कि बढ़ोतरी ही हुई है। ये परिवर्तन है। तो सर आप अपना परिचय खुद दें। आप इस सरिस्टा वेडिंग पॉइंट के मालिक हैं, जहां पर ये इतना बड़ा आयोजन हुआ, जहां पर तरह तरह की इस प्रकार के कार्यक्रम हुए और नयन गढ़वाल का भी रेजिंग डे हुआ। तो सर इस संदर्भ में आप अपना परिचय और सैनिकों के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए कुछ आप भी बताइए सर। मैं पूर्व सैनिक सोनलाल खंडूरी, रिटायर्ड सुधार, और नयन गढ़वाल एपल का यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। क्या इनका वार्षिक महोत्सव हो रहा है। मेरे पलटन का यहीं पर होता है और कई पलटनों का यहाँ पर होता है। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। आपकी पलटन कौन सी है? 13 गढ़वाल एपल। 13 गढ़वाल का भी आज ही रेजिंग डे था। मेरे पलटन का आज ही था, परंतु मेरे पलटन का आज प्रोग्राम कैंसिल हो गया। 4 जनवरी को हो गया। बोल बद्री विशाल लाल की